नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। एक बार फिर चर्चा सीटों के बंटवारे पर। बिहार से एक बार फिर पिछड़ गया झारखंड। एनडीए ने तो अपनी सीटों की घोषणा कर दी आज बिहार में, लेकिन झारखंड में अभी भी एनडीए की 3 सीटें बची हुई रह गई हैं। जो बिहार की सीटों का बंटवारा हुआ उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जदयू कहीं झारखंड में भी सीटों की डिमांड न ठोक दे। यह पहला मामला हो गया। दूसरा मामला अगर बात कर ले तो आईएनडीआईए गठबंधन की बात कर लें। आज कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी थी दिल्ली में। सीएलपी आलमगीर आलम तो दिल्ली गए ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन बैठक स्थगित हो गई। अभी तक बैठक की कोई जानकारियां नहीं मिल पाई है। 19 तारीख को सीईसी की बैठक बताई जा रही है और सीईसी के बाद नामों की घोषणा की जानी है। ऐसे में प्रत्याशी भला क्या करें? संभावित प्रत्याशियों के नाम हमने चलाए। हमने बताया कि ये संभावित प्रत्याशी हैं क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोक रहे हैं, बाकायदा सारे आवेदन दिए हैं, सारा कुछ कर अब बाट जोह रहे हैं। और बाट जोह रही है जनता कि आखिर किसके चेहरे पर मुहर लगेगी और किसके चेहरे पर उनको मुहर लगाना है। जहां तक बात करें लोकसभा चुनाव की तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का चेहरा अहम होता है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर कौन दिखाई देगा, लेकिन आईएनडीआईए गठबंधन वहां से भी कहीं ना कहीं टाल मटोल करता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा आईएनडीआईए के पास स्पष्ट नहीं है। अगर कुछ स्पष्ट है तो एनडीए के पास एक चेहरा स्पष्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। मोदी की फौज अब की बार 400 पार। देखिए यह रिपोर्ट। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान कब? 7-5-1-1 पर सहमति का कांग्रेस का दावा। लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है, लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूले का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि 7-5-1-1 का फॉर्मूला फाइनल है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। कोई पेच नहीं है, क्रिस्टल का तरफ साफ है। आप जानते हैं 7-5-1-1। 7 सीटों पर कांग्रेस, 5 सीटों पर जेएमएम उतारेगा उम्मीदवार। आरजेडी और लेफ्ट एक सीट पर लड़ेगी चुनाव। राजमहल, दुमका, गिरिडीह, सिंहभूम और जमशेदपुर में जेएमएम लड़ेगा चुनाव। कोडरमा सीट पर माले, पलामू या चतरा सीट पर आरजेडी लड़ेगा चुनाव। गोड्डा, धनबाद, लोहरदगा, खूंटी, रांची, हजारीबाग में कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। चतरा या पलामू में से किसी एक सीट पर कांग्रेस का होगा उम्मीदवार। कांग्रेस ने दावा किया है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया है। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार की लिस्ट भी सामने आ गई है। गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव और फुरकान अंसारी। धनबाद से कुमार गौरव, जलेश्वर महतो, ददई दुबे और अनुपमा सिंह। लोहरदगा से सुखदेव भगत, शिल्पी नेहा तिर्की और रमा खलको। खूंटी से कालीचरण मुंडा, प्रदीप बालमुचू और दयामणि बारला। हजारीबाग से अंबा प्रसाद, यशवंत सिन्हा और सौरभ नारायण। रांची से सुबोधकांत सहाय, केशव महतो, कमलेश और विनय सिन्हा दीपू, जबकि पलामू से प्रभात भुइया और संजय लाल पासवान के नाम आगे चल रहे हैं। जेएमएम ने भी जल्द सीट शेयरिंग का ऐलान करने की बात कही है। सीएससी का बैठक है, तो हो जाएगा। देर आए दुरुस्त आए की नीति के साथ काम करते हैं और आप देखेंगे कि बहुत ही सोच समझकर महागठबंधन के जो हमारे शीर्ष नेता हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सभी लोग बैठकर, राष्ट्रीय जनता दल, हमारे लेफ्ट के जो बड़े नेता हैं, ये सभी लोग मिल बैठकर एक ठोस निर्णय लेंगे और लगभग सारा कुछ तय हो चुका है। बस घोषणा का इंतजार करिए, बहुत जल्द आप लोगों को प्रत्याशियों के नाम भी पता चल जाएंगे। न सिर्फ इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हुआ है, बल्कि एनडीए ने भी चतरा, धनबाद और गिरिडीह में उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। हालांकि बीजेपी ने जल्द कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा की बात कही है। लगातार पार्टी की बैठकें हो रही है और राष्ट्रीय स्तर पर आपने देखा होगा कि लगातार सीटों की घोषणा हो रही है। चतरा, धनबाद भी समय से पूर्व आपको पता चल जाएगा और घोषणा हो जाएगी उसकी। झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। 13 मई को खूंटी, लोहरदगा, पलामू, सिंहभूम। 20 मई को हजारीबाग, चतरा और कोडरमा। 25 मई को गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर।
जबकि 1 जून को राजमहल, दुमका और गोड्डा में मतदान होगा। लेकिन इंडी गठबंधन में कौन सी सीट से कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसका अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, जबकि बीजेपी ने 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान चुनाव की घोषणा से पहले ही कर दिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन, अजय लाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तमाम जानकारियां आपने ले ली। आप तमाम जो वो बातें हैं जो चुनाव से जुड़ी हैं, लोकसभा चुनाव से, वो न्यूज़ 11 ने आप तक पहुंचाई। हमने बताया कि एनडीए ने सारी सीटों पे घोषणा कर दी है, लेकिन 3 सीट अभी भी अपने खाते में बचा कर रखा है, जिसमें एक आजसू को भी पेच लगा कर रखा है। आजसू पर भी पेच लगा हुआ है। गिरिडीह की सीट भी फंसी हुई है, अभी तक गिरिडीह की सीट को क्लियर नहीं किया गया है। चतरा और धनबाद की सीट भी फंसी हुई है। लेकिन आईएनडीआईए की बात करें तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक ही नहीं हो पा रही है साहब। नोटिफिकेशन जारी हो गया, चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई, अब तो इलेक्शन कमीशन भी एक्शन में आ गया है। तरह तरह के नए नए आदेश आ रहे हैं, जिस पर चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले रुक करते अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से डॉक्टर संजय सिंह जुड़े हैं। संजय जी स्वागत है आपका। और झामुमो से अरविंदर सिंह देओल उर्फ बटर सिंह जुड़े हैं। बटर जी स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के संजय सिंह साहब से। संजय सिंह जी, कब उठाइएगा पर्दा, जनता को कब बताइएगा, अपने प्रत्याशियों को कब बताइएगा? केंद्र आप लोगों से कुछ बताता है या आप लोग बिना किसी केंद्र के निर्देश के जनता को आश्वासन देते रहते हैं मीडिया के जरिए? ये निर्णय हो गया है, सिर्फ जानकारी आप लोगों को नहीं मिली है। हम लोगों को बिल्कुल या जनता को, आपके प्रत्याशियों को? मेरा कहने का तात्पर्य बहुत स्पष्ट है कि पब्लिक डोमेन में ये जानकारी नहीं आया है। गठबंधन का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। प्रत्याशियों की सूची संजय जी जो कहिए सोच समझ कर कहिए। अगर आपके जो प्रत्याशी हैं, अगर मैं अभी फोन लगाऊं यहां से तो कोई भी कमिट नहीं करेगा कि उनको जानकारी है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। आपके प्रत्याशी पेशोपेश में है। देखिए, आपके प्रत्याशियों का मनोबल गिर रहा है। जो लोग कांग्रेस के लिए समर्पित रहे हैं, जो लोग डेडिकेटेड रहे हैं कांग्रेस के लिए, जो धरातल पर काम करते हैं, आपका झंडा ढोते हैं आपका, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब आला कमान उनको नेतृत्व देगा। मुझे खुशी है कि आपको इतनी चिंता है उन प्रत्याशियों की जिसकी मुझे सूची जानकारी लोकतंत्र की है साहब। जिसकी सूची जानकारी आपको भी नहीं है। कांग्रेस का जो कल्चर है, उस कल्चर को समझने की कोशिश किया जाए। इस बार समझ ही रहे हैं अभी तो। इस बार के चुनाव को इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है जी कि एक एक प्रत्याशी को जमीनी स्तर पर जनाधार के साथ जोड़कर देखा जाएगा। राजनीति में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है जनाधार, एक होता है नेता। नेता का नाम अगर उछाल दिया जाए और जनाधार उसके पास नहीं रहे तो मुंह के बल वो गिरता है। तो ये फैसला आप लोग यही 2-4 दिन में ले लेंगे? हाँ, 2-4 दिन, बाकी 5 साल आपने व्यर्थ कर दिए। 2-4 दिन नहीं, मानकर चलिए कि कल से परसों तक के बीच में ये जानकारी पब्लिक डोमेन में आ जाएगी और आपके स्टूडियो के अलावे जितने मीडिया चैनल्स हैं प्लस न्यूज़ मीडिया है उसमें भी ये जानकारी हो जाएगी पब्लिक। क्योंकि अब निश्चित तौर पे जितनी पार्टियां हैं सबको अपने पर प्रत्याशियों की औपचारिक सूची की घोषणा करनी है। प्रत्याशी भी चिंता कर रहे, जितनी आप प्रत्याशियों की चिंता कर रहे, प्रत्याशियों को पार्टी की चिंता हो गई कि पार्टी चाहती क्या है। रुक करते हैं झामुमो का एक बार। बटर जी जुड़े हुए हैं। बटर जी, कैसी नाव में चढ़ गए कि जिसका कोई खेवनहार ही नहीं दिख रहा। पतवार कहां जा रही है, खेवनहार कहां जा रहा है। अब तो कांग्रेस के प्रत्याशी भी पूछ रहे हैं कि किसको वोट मिलेगा, किसको टिकट मिलेगा, पता नहीं, लड़ेंगे कहां से पता नहीं। ये पता नहीं कब तक चलता रहेगा। नहीं, पता नहीं। देखिए, आप ही के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ऑलरेडी फाइनल हो गया। आपने संभावित प्रत्याशियों का हाँ, नहीं, मैं प्रत्याशियों की बात 7-5-1-1 मैं बोल रहा हूँ सीट शेयरिंग का। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के माननीय नेता जो मंत्री भी हैं उन्होंने ये कहा है, तो वो ऐसी कोई फ्रिवलेस कमेंट नहीं देंगे। आप लोगों ने कहा कि 5 सीट पर चुनाव लड़ लेंगे। नहीं, तो हम तो बोल रहे हैं, देखिए ये गठबंधन के अंदर बात है। जब तक फाइनल सील नहीं हो जाता है एग्रीमेंट, तब तक हम कोई कमेंट नहीं करेंगे और कांग्रेस वालों को करने देंगे। अब देखिए, वो हमारे कोalition पार्टनर है। अब कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। और हम घोषणा क्यों नहीं कर रहे? आपको तो कांग्रेस घोषणा, देखिए हमको हम लोग बटर जी सारी बातें छोड़ दीजिए, आप अपने प्रत्याशियों की बात बताइए कि आपके प्रत्याशी जनता के सामने क्या मुंह लेकर जाए। देखिए, हमारे दूसरे को दे दीजिएगा, आज वो जाकर भूमिका तैयार करेंगे। देखिए, हम वो नहीं
चाहते कि किसी का नाम डिक्लेयर हो जाए और अगले दिन पोस्टर लगने शुरू हो जाए कि इसको बाहर निकाले, उससे या कोई क्या बड़ा फर्क नेता पड़ता है? आया तो तो पार्टी का उसमें निर्णय, नारे, पार्टी का नहीं निर्णय नहीं होता है। नहीं तो नारे लगने तो पार्टी भी कमजोर होती है ना उससे। वहां भी नाम डिक्लेयर नहीं है जहां आप पोस्टर लगने की बात कर रहे हो, हाँ, जहां तो वही तो हंगामे की बता रहा बात हूं कर रहे मैं, हो, वहां तो भी इसलिए declare- नाम डिक्लेयर नहीं हो रहा। अभी देखिए चौथे चरण में चुनाव होने हैं, 2 13 महीने का मई है टाइम बाकी है साहब, 13 मई अरे है। आप गिन आज लीजिए, 18 आज से अप्रैल गिनिए, है। आप आज से दिन गिनिए कितने हैं। एक महीने से भी कम समय बच रहे हैं आपके पास। वोटिंग 2 महीने है अभी, एक्चुअली 59 डेज चलिए मान लेते हैं, हाँ, तो 59 हमारे days है पास आपके है, पास, इनफ माफ टाइम है, कीजिएगा। और हम महीने जल्द ही जनता के बीच में इसी हफ्ते में डिक्लेयर हो जाएगा, इसलिए जनता को एंग्शियस होने की जरूरत नहीं। चलिए, जो आप लोग 5 साल में नहीं कर सके वो आप लोग इस हफ्ते में निर्णय कर ले। और झामुमो राज्य की पार्टी है, मजबूत अभिषेक पार्टी जी, है, कैसे प्रतिष्ठा कर रहे हैं? एक लाइन खाली प्लीज, मैं टोकना नहीं चाहता बीच में, इसलिए एक लाइन जी जरूर। 5 साल में देखिए, 5 साल का उनका काम देख के ही डिसाइड होता है। 5 साल पहले ही साल बता देंगे वो, और 5 साल वो निश्चिंत हो जाएंगे कि मेरा तो टिकट पक्का है, ये नहीं। हमने 5 साल का किस नेता का क्या परफॉर्मेंस है उसको देख के हम टिकट दे रहे हैं। चलिए, नेता के परफॉर्मेंस पर टिकट देंगे या पैरवी पर टिकट देंगे, क्योंकि किसी भी चीज में अगर देर होती है तो दुरुस्त आने की कवायद आजकल खत्म हो गई है। रुख करते हैं भाजपा का, प्रतुल साहब का रुख करते हैं सबसे पहले। प्रतुल साहब, आज तो बिहार एनडीए ने भी सारी सीटों की घोषणा कर दी, कहीं नया पेच तो नहीं फंस गया? अब जदयू भी तो यहां नहीं मांगे टिकट आपसे, देखिए क्योंकि धनबाद में सरयू राय के लड़ने की बाकायदा मीडिया ने अनाउंसमेंट कर दी, बाकायदा बताया गया कि सरयू राय धनबाद से जदयू के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सरयू राय साहब ने इसका खंडन कर दिया, तो एक विराम तो कहीं ना कहीं लग गया, लेकिन एक नई कवायद जरूर जन्म ले चुकी है कि क्या वास्तव में जदयू भी यहां से आपसे टिकट चाह रहा है? यही कारण है कि आप लोगों ने आजसू को भी पेच में फंसा कर रखा है एनडीए ने। देखिए, कयासू पर हम टिप्पणी नहीं करते और आजसू हमारा पुराना गठबंधन का साथी है। सिर्फ एक चुनाव हम साथ नहीं लड़े थे और पिछले बार भी हमने तो सिर्फ सिटिंग सीट अपनी गिरिडीह दे दी थी आजसू को, क्योंकि हमारा पास बड़ा हृदय था और हम भी चाहते थे कि एनडीए फोल्डर एक होकर लड़े। और आजसू ने भी रिकॉर्ड जीत हासिल की थी गिरिडीह से, चंद्रप्रकाश चौधरी भारी मार्जिन से जीते थे। तो गठबंधन धर्म हमसे निभाना ज्यादा कोई नहीं जानता, हम सारे जो भी नियत समय पे है वो डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन अभिषेक, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी तो देखे। हमने तो जो अपने 11 प्रत्याशी थे झारखंड में, उनकी घोषणा तो आज से 16 दिन पहले कर दी थी। तो ये पॉजिटिव आप एस्पेक्ट देखे। और गठबंधन में इनका पेच नहीं सुलझा। आज मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव को देख रहा था आप ही के चैनल पे, वो कह रहे थे कि 6-6 और 1-1 का फॉर्मूला पे डिस्कशन चल रहा है। वही तो मैं पूछ रहा हूं। 6-6 ये उनका ऑन आपके चैनल पे उनका बयान था। 6-6 1-1। कांग्रेस कह रही है नहीं साहब 7-5-1-1। तो बहरहाल इनका इंटरनल मैटर है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के एक बात से बिल्कुल समर्थन करता हूं कि ये सही में स्क्रीनिंग करते हैं कि कौन जीतने लायक है, कौन किसको उस जगह पे टिकट देना चाहिए, किसको उस जगह पे टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका जनाधारी नहीं है। अब देखिए, राहुल गांधी जी पिछले बार अमेठी छोड़कर भाग गए थे, वायनाड। तो इस बार राहुल गांधी जी का नाम अभी तक अमेठी के स्क्रीनिंग लिस्ट में आया ही नहीं। इनको ग्राउंड रियलिटी पता है साहब, ये एक अच्छी बात है, ये कांग्रेस की अप्रिशिएट करने वाली बात है। रायबरेली कांग्रेस की एक पुरानी पारंपरिक सीट रही है, पता नहीं जिसको कितनी बार से इन्होंने जीता था या इनके प्रतिनिधियों ने जीता था। अब इनको आकलन हो गया होगा, सर्वे इन्होंने भी कराए होंगे, इनको आकलन हो गया होगा कि सोनिया गांधी जी की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनको किनारे के रास्ते राज्यसभा भेज दिया राजस्थान से। तो कांग्रेस इस बार ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट करा रही है, अपने तमाम बड़े नेताओं को सुरक्षित करने की कवायद कर रही है और उसके लिए डिक्लेरेशन में देरी हो रही है। देखिए अभिषेक, हम तो 3-4 बार इनको फॉर्मूला सुलझा चुके हैं, अपना ओपिनियन दे चुके हैं कि जिसकी जितनी लूट में भागीदारी उसकी उतनी सीटों पे हिस्सेदारी। तो हमें लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने थोड़ा ज्यादा लूटा है, तो उसे 1-8 सीट ज्यादा होनी चाहिए। कांग्रेस ने कम लूटा। अब नहीं, अब मेरे बात बोले, मैंने नहीं बोला बहुत गंभीर फिर से अगर ये बोलेंगे अभिषेक, पहले में आ गए हैं अभिषेक अभी आ जाएंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड के लूट पर, आइए ना, लूट पे आ जाएंगे हम लोग। संजय जी, आपत्ति है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि जिसकी जितनी लूट में भागीदारी उसकी उतनी सीटों में हिस्सेदारी। 70,000 करोड़ का घपला सीटें मांग रहे हैं, आप कहते हैं झामुमो ने ज्यादा लूटा है। अब मेरे इस आकलन के हिसाब से तो इनको 1-8 सीट ज्यादा होनी चाहिए। और अगर बीच में कोई अगर टोकना चाहेगा ना अभिषेक, तो मैं नहीं चाहता डिबेट की गंभीरता समाप्त हो। हाँ, तो बिल्कुल अच्छे मूड में है। आप टोके, आप विरोध करें, लेकिन आप लोग एक सीमा तक विरोध करें, उसके बाद जनता तक बात अपनी। तो बस मैं अपनी बात रैप अप कर रहा हूं। हमारा बिल्कुल एनडीए एकदम अच्छे से इंटैक्ट है, सही समय पे। हमारी भी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है और इलेक्शन कमेटी की बैठक एक ही दिन तय है
वो बहुत जल्दी हो जाएगी। बिहार का पेज भी सुलझ गया है, 17-16-5-1-1 के फॉर्मूले पे हम वहां चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड आपने में भी सारा कुछ बताया, प्रतुल जी माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं, बिल्कुल, सारा बिल्कुल, कुछ बताया। दो बिल्कुल। चीजें आपने नहीं बताई। एक चीज तो आपने ये नहीं बताया कि जब गिरिडीह आपकी क्लियर सीट है कि आपको चंद्रप्रकाश चौधरी को आजसू को देना है, 3 लाख से ज्यादा वोट से जीत चुके थे चंद्रप्रकाश चौधरी, आप लोगों ने एनडीए ने रोककर क्यों रखा है वो सीट अभी तक। दूसरा, आपने ये नहीं बताया कि आज जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार पॉलिटिकल करवट लेकर बीजेपी के साथ आ गए लोकसभा चुनाव से पहले, इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। ऐसे में जदयू की एक नई जिम्मेदारी भी भाजपा के ऊपर पड़ती नजर आ रही है। तो जो 3 सीटें रोक कर रखी गई हैं, इसको कैसे खेलेगी भाजपा? जदयू के अगर आज आपने प्रदेश अध्यक्ष का बयान देखा होगा तो उन्होंने कहा कि 40 सीट पर हम लड़ रहे हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा जी का बयान था 40 सीट पर लड़ रहे हैं हम, कहां 17-16-5-1-1 की बात करें। उसी तरह आजसू के साथ हम 14 सीट पर यहां लड़ रहे हैं। यहां मतलब यहां जदयू नहीं है आपके साथ? यहां नहीं, बिल्कुल जदयू यहां भी फोल्डर में है, पर जरूरी नहीं कि हर एक वो हम सीट में अकोमोडेट ही करें। केंद्रीय नेतृत्व इस पर उचित समय पर निर्णय लेगा, लेकिन अभिषेक एनडीए फोल्डर बिल्कुल एक होकर चुनाव लड़ेगा। और आज भी मैं फोरकास्ट कर रहा हूं 14-0 रहेगा हमारे पक्ष में। चलिए 14-0 का दावा कर रहे हैं। रुक करते हैं आंसू से, परवाज का स्वागत करते हैं। सबसे पहले परवाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं आंसू से। परवाज, कैसा महसूस कर रहे हैं? 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी और पिछले 13 दिन से इंतजार कर रहे हैं। 11 दिन पहले तो बाकी सारी सीटों की घोषणा हो गई, एक सीट मिली थी आप लोगों को, वो भी फंसी हुई दिखाई दे रही है अभी तक। धन्यवाद अभिषेक जी। देखिए, आपके दर्शकों के माध्यम से बता दें, ये अगर फैसला अगर हो रहा है, गिरिडीह की जनता ऑलरेडी सब कुछ मन बना के रखी हुई है। जनता हाँ, मन बना के रखी हुई है, सारा कुछ है, क्लियर कट है। हम लोग का देखिए, कल भी हमारा रांची लोकसभा का ग्राम प्रभारियों का मीटिंग हुआ था, जिसमें हजारों की तादाद पे लोग आए थे। उससे पहले धनबाद में हुआ था। कोई भी सांसद अभी तक कोई श्वेत पत्र अपना जारी नहीं किया है। माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी गिरिडीह में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। जितना उन्होंने काम किया है उसके हिसाब से उन्होंने अपना जो रिपोर्ट कार्ड था वो जनता के सामने रख दिया। इलाहाबाद की घोषणा का जब जनता जान रही है कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा, कैंडिडेट जान रहे हैं कि हमारा मतदाता कौन होगा, तो इसमें ई फॉर बट का कोई बात ही नहीं। ये कैसे, मतलब कैसे कैलकुलेशन करते हैं कि जनता जान रही है कैंडिडेट कौन होगा? मैं बोल रहा हूँ, इलाहाबाद एक परंपरा है नाम की घोषणा के लिए। जब माननीय प्रधानमंत्री संसद में जब वो टारगेट दे दिए हैं कि 400 सीट हमको लाना है, तो एनडीए एकदम इंटैक्ट है। आपको तो एक ही सीट लाना है साहब, मिले तब तो। श्री सुदेश कुमार महतो जी का भी मानना है कि हम 14 सीट पे झारखंड पे लड़ रहे हैं और 14 सीट पे 100% रिजल्ट लेके आना है। उसके लिए कोई फर्क नहीं है, एक फॉर्मेलिटी है कि नाम आ जाना है। 4 जून को 400 पार। और गिरिडीह की जनता भली भांति से जान रही है कि हमको किनको लेके आना है, इसके लिए कोई ई पर बट नहीं है। जिनको डाउट होना चाहिए, जो इंडिया गठबंधन में जो डाउट है वो डाउट है, वो अपना उनके लिए सोचे। हम लोग एनडीए के लोग एकदम। परवाज जी, गिरिडीह की जनता तो टाइगर जयराम महतो को भी जानती है कि जयराम महतो किसके करीबी हैं, और जयराम महतो गिरिडीह में नए चेहरे के रूप में उभर कर सामने आ गए हैं। देखिए अभिषेक, कितना असर डालेगा लोकसभा चुनाव पर जयराम महतो? देखिए अभिषेक जी, झारखंड का अभी विकास यही दिख रहा है। कुछ घंटों की बारिश हुई है, रोड में नाली का पानी बह रहा है। पवित्र माह रमजान चल रहा है, नमाजी लोग कैसे जा रहे हैं आ रहे हैं वो भी चीज दिख रहा है। जब इलेक्शन होता है ना, तो बहुत सारे लोग आते हैं, इच्छा होता है, लोकतंत्र है, इसकी खूबसूरती है। चुनाव लड़ेंगे, कोई भी आए, लेकिन भली भांति जब विकास पुरुष के नाम से गिरिडीह में माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी जब जनता उनको एक्सेप्ट कर चुकी है, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए फिर झामुमो से पूछ लेते हैं। 10 सेकंड मैं ले सकता हूँ? आ रहा हूं बटर जी। प्रतुल जी 1 सेकंड, सवाल अभी तुरंत का है, लाजमी सवाल है, मौजूद सवाल है। झामुमो तो सीधे पूछ लेते हैं। बटर जी, विकास पुरुष चंद्रप्रकाश चौधरी साहब कहलाते हैं गिरिडीह में, प्रवाद जी दावा कर रहे हैं, डुमरी सीट क्यों नहीं बचा सके आप लोग? कैसे लगे डुमरी फिर विधानसभा में? मुझसे नहीं, बटर जी से सवाल है। देखिए, अभी जो बातें हमारे जो दोनों प्रवक्ता कर रहे हैं, बीजेपी के और आजसू के, है तो कोलिशन, बट दोनों में विरोधाभास है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। जब विकास पुरुष को अगर इस देश में, आपके गठबंधन में डॉट है, परवाज जी प्लीज, मैंने आपको नहीं टोका, बड़ी अच्छी से बहस चल रही है। देखिए, जनता को नहीं समझ आता कि कौन क्या बोल रहा है। मैं जब बोलूंगा, आप उस चीज को बोल रहे कि आप तय नहीं कर पा रहे, कैसे नहीं? तो आपको जब पूछेंगे अभिषेक जी तो आप जवाब दे दीजिएगा। उन्होंने मुझसे पूछा। अरविंदर जी, मैं भी इसको खत्म कर रहा हूँ। नहीं, चलिए अरविंदर जी आप बोलिए, नहीं इंटरप्ट करेंगे आपको, लेकिन हम 14 सीट पर लड़ रहे हैं चुनाव, बस यही समझे। बस आगे आप बोले। मैं आप ही की बात मान लिया मैंने, ठीक है। तो जब देखिए, जब ये अपनी बात करते हैं तब 14 सीट,
और जब हमारी बात करते हैं तो नहीं, जेएमएम को कितनी मिलेगी, हम भी प्रतुल। 14 सीट पे लड़ रहे हैं, सब मिलके लड़ रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं? आइएगा कब आप लोग? हैं? आप लोग बहुत कब जल्द आइएगा आएंगे। सामने? वो अरे तो कम से देखिए, कम 11 पर आ गए वो लोग। नहीं, नहीं, आप अरे लोग वो- तो साहब अभी तक 1 पर भी नहीं बता रहे हैं। अरे तो हाफ बैटल इज नॉट वन। हम जब उतरेंगे तो पूरा फाइनल लेके उतरेंगे। टीम जब डिक्लेयर होगी एम्पायर के सामने तो पूरी डिक्लेयर होगी। ये थोड़ी मान लीजिए टीम जाती है एम्पायर के पास कि अरे 11 में से ये 9 ले लो, 2 बताते हैं टॉस के बाद कि क्या होगा। ऐसी नहीं है हमारे जब पास। शंका जाहिर कर रहे हैं इनके चलिए, पार्टी के प्रतुल, विधायक कुछ मैं- शंका मैं- नहीं मेरी बात कर रहे। परवाज complete मेरा नहीं हुई, समय। अभिषेक जी। अच्छा, परवाज बटर जी कुछ समय। बचा रह गया है? हाँ, हाँ, मैं- मेरी बात, प्रतुल जी 10 सेकंड और दे दीजिए, बटर जी बात पूरी करें। चलिए, बटर बताइए बोलिए। बटर। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि जिस तरह एनडीए, हम रिस्पेक्ट करते हैं एनडीए को, एनडीए बोल के चल रही है कि हम मिल के लड़ रहे हैं। वो जो आप आपस का इनका बंटवारा है, हम क्यों बोलेंगे इनके पार्टी में? तो प्लीज सेम रिस्पेक्ट आप हमारे इंडिया कैसे मांग रहे हैं आप वो रिस्पेक्ट? नहीं बटर जी, यहाँ मैं क्यों? प्रतुल जी मैं ही मैं पहले जब clear- respect कर सकता मैं हूं पहले आपकी, clear- मैं बता रहा हूं, alliance को, मैं तो जवाब दे रहा हूं। हाँ। मैंने जब सवाल किया मैं ही जवाब दे रहा हूं आपको। आपके पार्टी के प्रवक्ता 6 सीट का दावा करते हैं, आलमगीर आलम साहब आपको 5 सीट देने का वादा करते हैं, एक सीट आरजेडी को और 1 सीट जो लेफ्ट को देना है वो भी वो कांग्रेस के खाते से जोड़ लेते हैं कि 9-5 सीधे सीधे। फिर आप बोल रहे हैं एनडीए में कभी आजसू और बीजेपी के बीच में अभी तक तो कहीं पर कोई टक्कर नहीं दिखाई दी है। होगा। सीटों को लेकर कोई 1 मिनट आ रहा हूं, कहना है। आ रहा हूं, सीटों को लेकर कोई खींचतान नहीं दिखाई दी। जो भी डिसीजन होगा, फाइनल डिसीजन समन्वय कमेटी में होगा। समन्वय कमेटी दिल्ली में है, दिल्ली में हमारे पार्टी के जो केंद्रीय साहब निर्णय तो जनता को लेना अरे है। तो आपकी पार्टी कमेटी का जवाब। जनता किसको वोट देगी? चलिए, आपने अपनी बात पूरी कर ली, मैंने जी, आपका जवाब दे ठीक। दिया। चलिए प्रतुल जी जल्दी बात खत्म। बिना इंटरप्ट किए हम लोगों ने इनको सुना। जी बिल्कुल, आपको भी सुनेंगे। देखिए, तो हमारा यही कहना है कि हमने तो 16-17 दिन पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। ये तो सत्तारूढ़ गठबंधन है साहब, झारखंड में 4.25 वर्षों से ये सत्ता में है, फिर उसके बाद इतना कंफ्यूजन क्यों? नहीं तो लोकसभा की तो 14 में से 12 सीटों पर आप हैं साहब। मुझे खाली दोनों wrap के up चुनाव में और वोटर्स में फर्क आ जाता नहीं, है। रैप अप करने दे बस मुझे कर कि ये प्रश्न क्यों। मैं बताऊं, इनके भीतर खाने से इनको उम्मीदवारों का टोटा है। इनको लड़ने वाले कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, कि कोई तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि इनको पता है कि हारने वाले मार्जिन क्या होगा, इसको लेकर कोई बलि का बकरा नहीं बनना चाहता, इसीलिए इनको डिक्लेरेशन में दिक्कत हो रही है। अब आप सोचिए, जिनके नाम पर ये वोट मांगते हैं, सोनिया गांधी जी रायबरेली छोड़ दी, राहुल गांधी तो वायनाड से भाग खड़े हुए, अमेठी में कहीं उनका नाम भी नहीं है। तो ये क्या मजाक है तो साहब? आप ये बता दीजिए कि सुनील सिंह ने 3 लाख वोट से ज्यादा से जीत हासिल की थी, फिर चतरा में आप ही की सभा में, राजनाथ सिंह की सभा में भाजपा के लोग ही जमा थे, वहां उनका कैसे विरोध हो गया? देखिए, वो भाजपा के लोग थे, कौन से लोग थे? उस दिन भी आपने इस बात को उठाया था कि मारपीट की घटना हुई थी, मारपीट की जांच कराई आप लोगों ने? आज तक उस मुद्दे पर एफआईआर नहीं हुआ, दोनों पक्षों में समझौता हो गया। तो इसमें जब दोनों पक्ष रजामंदी में दोनों हैं, पक्ष आप लोगों को तो पता चला ये होगा? हमें भी आज तक नहीं पता चला। तो ये बात समझौता हो गया, ये कैसे पता खाने चला में बंधु जाती, क्योंकि दोनों के बीच में बातें करते आई थी कि हम सब एक हैं। तो आप वीडियो एक तो है ही, हम तो सब कह रहे हैं भाजपा मेरा से। कहना जी, है कि जी। उम्मीदवारों को लेकर कहीं कहीं आप विरोध का ऐसा छोटा छोटा स्वर देख सकते हैं, जहां 20 लाख 18 लाख 16 लाख वोटर्स है, लेकिन कमोबेश सारे लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कृतसंकल्पित हैं। फाइनल पॉइंट 10 सेकंड से अभिषेक, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की बात मैं भी नहीं छेड़ना चाहता था, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता गरजने लगे, कहने लगे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे ले जाएंगे बात को। अरे आप बताइए ना, आप तो शर्मलाज भी पीकर बैठे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का विरोध करते हैं और हजारों रुपए हजारों करोड़ का चंदा उसी इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम लेकर बैठे हुए हैं। ये कैसा विरोधाभास? हम इलेक्ट्रल बॉन्ड के विरोध में है साहब, संजय जी के हमें पास पहले इलेक्ट्रल जाओ। बॉन्ड नहीं चाहिए, लेकिन 1000-1500 करोड़ पॉकेट में रखा है इलेक्ट्रल बॉन्ड का उसी का, और विरोध कर रहे हैं। तो मतलब गुड़ खा के गुलगुला से परहेज, तो इनका तो यही आदत है। तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड पे चर्चा नहीं है, इसको मैं आगे बटर जी, आ रहा हूं, जी गठबंधन पे चर्चा है। हम बिल्कुल तय समय पे 14 उम्मीदवार एनडीए का मजबूती से तब तो आप भी उनको बोल पाने की स्थिति में नहीं है। 3 सीटें आपकी, सिटिंग सीट तीनों सिर्फ है। 3 सीट, 3 सीट, सिर्फ और जो मैक्सिमम वोट से आपने जीते हैं, अभिषेक, जो सबसे ज्यादा वोट से जीते हैं आपने धनबाद सबसे ज्यादा वोट से जीता, धनबाद फंसा कर रखा है यहाँ आपने। कार्यकर्ता चुनाव लड़ता 17 दिन वो कहा कहते हैं उनके यहाँ नेता चुनाव लड़ता, उनके यहाँ भी कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है ना। हमारे यहाँ परवाज और प्रतुल को कहते कभी नहीं सुनेंगे कि हमें इतनी सीटें चाहिए, उनको इतनी सीटें चाहिए। अब वहां तो ये पहले की नहीं 6, वो ये कह रहे 5। ये तो सच्चाई है, ये तो मीडिया के सामने आ चुकी है। तो ये मोल मोल हमारे में नहीं होगा। हम लोग तैयार है 14 सीट पर एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन वो तो 6-5 करते ये फैसला लगता है कि कल परसों में 9-2-11 हो जाएंगे 6-5 से ना। आज तो सीएलपी खुद वहां पे आलमगीर आलम रांची में ही रह गए, दिल्ली पहुंचे ही नहीं। बटर जी आ रहा हूं आपके पास, संजय जी पहले से हाथ उठा रहा था। संजय जी बताएं, कुछ बोलना चाह रहे थे। कल मुंबई में जी जो रैली हुई उसमें झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, जी
श्रीमती कल्पना सोरेन भी थी जी और जो महासचिव हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो भी थे। जी अब आपको अगर संकेत भी समझ में नहीं आता है, संदेश भी समझ में नहीं आता है, एकता का जो ताकत वो भी समझ में नहीं आता है, और सीटों के अंकगणित में अगर हम लोग डिबेट में पड़े रहेंगे तो ठीक है, मन लगाने के लिए अच्छा है, मन लगाने के लिए हम लोग को बातें करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद और लेफ्ट, ये तीनों जब एक साथ लड़ेगी तो इसके साथ वो जमात होगा जिसमें झारखंड के आदिवासी होंगे, दलित होंगे, पिछड़े होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, और ये है वो समाज जिसको हमारे नेता कहते हैं हिस्सेदारी 90% की। और जब नहीं मेरी बात सुन लीजिए, आप बार बार कांग्रेस को घेरते हैं इस बात को लेकर कि हम लोग अपने कैंडिडेट्स का नाम, अपना सीटों का नाम, सीट और कैंडिडेट्स का नाम फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। मुझे बोलने का मौका दीजिए। कैंडिडेट का नाम से बड़ा है मुद्दा, बड़ा है न्याय यात्रा, बड़ा है युवाओं के लिए न्याय, बड़ा है महिलाओं के लिए न्याय। किसी को भी टिकट दीजिएगा वो जीतेगा इस बार। नाम नहीं बड़ा है। संजय जी सुनिए, आप मान लीजिए मेरी बात, कांग्रेस और लेफ्ट और झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद जी मुद्दों से बड़ी तो आप लोगों के लिए एक बात होनी चाहिए कि चुनौती है आपके लिए। 13-1 के मार्जिन पर आप हैं, 13 सीटों पर आपको कब्जा करना है। पहले तो 12 ही थी, अब आपके एक सांसद खिसक के चले गए भाजपा में। 13 सीटों पर कब्जा करना है, आप नाम फाइनल नहीं कर पा रहे साहब। 1 महीना बचा हुआ चुनाव में और आप दावे कर रहे हैं मुद्दों पर, आप दावे कर रहे हैं जनता के। जनता को आपको मान लेते हैं कि फैसला करने के लिए 2 महीना और 5 साल का वक्त लगेगा, जनता 1 महीने में फैसला कर रही है। चुनाव मुद्दों पर होता है। फिर से मैं दोहराता हूं, चुनाव अगर नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं तो मुद्दों पर लड़ते हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पे नहीं लड़ते हैं, मुद्दों पे लड़ते हैं, गारंटीज पे लड़ते हैं। आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के मुद्दे सही रहे थे? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा इस बार का चुनाव मुद्दों पर होगा। परवाह जी आ रहा, कोई भी प्रत्याशी होगा जहां से भी होगा मुद्दों पर लड़ेगा। नहीं एकदम संजय जी एकदम पॉइंट पे आए, हमको इसका रिप्लाई देना दीजिए। बटर जी 2 मिनट दें, परवाह जी पॉइंट पे जवाब देना चाह रहे हैं। संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले कि चुनाव मुद्दे पे होना चाहिए। जी आप देखिए कि चुनाव आयोग का अगर डेटा के हिसाब से देखेंगे, अनुमानित अगर जनसंख्या फर्स्ट टाइम वोटर का देखेंगे तो लगभग 2.5 करोड़ युवाओं का है झारखंड में। इस टाइम फर्स्ट टाइम वोटर भी रहेंगे। आप युवाओं को किस तरह से आप बोल रहे हैं कि चुनाव मुद्दा पे होता है? मुद्दा आप देखें ना, परीक्षा का हाल देखे है, मुद्दा किस तरह से युवाओं किस तरह से छले गए हैं इस सरकार में। सही बात है, मुद्दा पे होगा चुनाव, और ये युवा इस बार बताएंगे कि हम किस तरह से मुद्दा पे लड़ेंगे और इनको उखाड़ फेंकेंगे। चलिए बटर जी बताएं क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए मैंने तीनों का आराम से सुना, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। हाँ, मैं थोड़ा सा इस बात से डिबेट करूं। मैं पहले भी बोलता था कि हमारे मित्र को स्टैटिस्टिक्स बहुत पसंद है और उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र छेड़ दिया जब शुरू ही बात, तो अब पूरा डिबेट चला जाएगा। आज 2 मिनट बोल लेने दें, क्या बोल रहे हैं सुन ले। हाँ 8,500 करोड़ लेने वाली पार्टी, देखिए 8 पे मत आइए संजय जी 3 दिन बाद का समय है संजय जी आप डीएमके को 650 करोड़ आप विषय से भटक रहे हैं। करती है और हजारों करोड़ ले लिया इलेक्ट्रल बोर्ड, क्यों लिया? इलेक्ट्रल बोर्ड को विरोध करती है तो क्यों लिया? और जेएमएम को इलेक्ट्रल बोर्ड से कोई मतलब नहीं, वो तो डीबीटी में विश्वास करते हैं, डायरेक्ट वसूलने में। प्रतुल जी संजय जी पहले संजय जी आप एक बात समझ अभिषेक जी, अरे आप लोग बोलेंगे बात कहाँ चली बटर जी की बात भूल गई है और आपने नहीं संजय जी आपने जो आरोप लगा दिया। संजय जी मेरी बात सुने, प्रतुल जी 1 मिनट दे मुझे, 1 मिनट दे प्रतुल जी मुझे 1 मिनट दे। संजय जी आप नहीं बटर जी 1 सेकंड। संजय जी 3 दिन बाद का संजय जी मुझे लगता है आप अप टू डेट नहीं है। संजय जी मुझे लगता है आप अप टू डेट नहीं है, बट प्रतुल जी 1 मिनट रुके। प्रतुल जी 1 मिनट रुके। संजय जी मेरी बात सुने, संजय जी मेरी बात सुने, धारा के साथ मत बहे। संजय जी धारा के साथ मत बहे, मेरी बात सुने। आप शायद आज अप टू डेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है, 3 दिन और का समय मिला है।
21 मार्च तक डाटा पब्लिश करने का आदेश है। उसके पहले आप आंकड़ों पर बात ना करें कि 8,000 करोड़ किसने रख लिए और 1,000 करोड़ आपने कैसे रख लिए। नहीं तो आप ये बता दें कि उसके पहले कितना दान किसने किससे लिया था। जब तक सत्ता में आप थे आपने कितना दान लिया था, आप इसको सार्वजनिक कर दें। भाजपा ने कितना दान लिया था ये सार्वजनिक कर दें। जो चाचा कहे कांग्रेस के वही आपने आंकड़ा रखा है संजय जी, कांग्रेस के पास कोई आंकड़ा है? पैसा आता था। प्रतुल जी रुके, मेरे साथ अगर आप लोग बोलेंगे तो बातें घूम जाएंगी। आंकड़ों पर मत जाए, डाटा पर मत जाए। चलिए बटर जी बात पूरी किया। आपके आरोप प्रत्यारोप पर मत चले, आरोप प्रत्यारोप। देखिए आप लोगों को चुनाव आयोग ने भी कहा है, चुनाव आयोग ने भी ये कहा है कि एक दूसरे पर लांछन ना लगे। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से चोरी हुआ है तो आपको लग रहा है अरे तो 1,000 करोड़ क्यों खुद ले लिया? पक्के में चोरी होती है। 1,400 करोड़ ले लिया। संजय जी पक्के में चोरी होती है। मतलब विरोध करते हैं वो साथ कहते लेंगे। अरे जिस तरीके से 600 करोड़ डीएमके ने फ्यूचर गेमिंग को दिया। संजय जी आप डिबेट को निराधार रूप दे रहे हैं। संजय जी 21 तक की प्रतीक्षा कर लीजिए। 21 मार्च की शाम में फिर आपको बुलाऊंगा और 21 मार्च की शाम आपसे फिर पूछूंगा। आपसे यह भी पूछूंगा कि इतना भाजपा ने लिया, इतना आपने लिया, इतना टीएमसी ने लिया, और आपसे यह भी पूछूंगा कि आप पिछले 40-60 साल का हिसाब भी बता दीजिए कि कांग्रेस ने कहां से किससे चंदा लिया, क्योंकि ये चंदा तो ओपन है। कच्चे में ये तो चंदा ओपन है, पक्के का चंदा, खारा का चंदा पूछूंगा। अभिषेक डिबेट को वापस लाइन पे लाएं प्लीज। चलिए बात डिबेट पे आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। बटर जी कुछ कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से हट के, बटर जी कुछ जल्दी बात करते हैं। डिबेट पे लाए वापस। अरे मैं तो कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का मैं डिस्कशन सुन रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आप ठीक कहा, आपने 21 तारीख का डेट दिया। प्लीज मेरी सुन लीजिए यार, आई एम नॉट डिरेलिंग दिस टॉपिक, आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। अरविंदर चिल्लाए नहीं, प्लीज आप बोलने नहीं दे रहे यार। अरविंदर मैं बहुत शांति से सुन रहा हूँ। प्लीज 2 मिनट, मैं वापस आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ यार, मैं वहीं आ रहा हूँ। नहीं मैं डिबेट की बात कर रहा हूँ। चलिए इससे गंभीर मुद्दा आज एक है। देखिए मैंने चलिए एक सवाल मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए। बटर जी मेरी बात प्लीज, देखिए वक्त की आज कमी है। की बात नहीं है। आई विल नॉट टॉक अबाउट इलेक्ट्रल बॉन्ड। पैनलिस्ट इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में नहीं बात। मेरे पास बटर जी आपके लिए एक गंभीर सवाल है। हाँ जी, झामुमो की तरफ से आप आए हैं, आपके लिए एक गंभीर सवाल है मेरे पास, इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड पर कभी और बात करेंगे। आज मुझे आप यह बता दीजिए कि गृह सचिव अरवा राजकमल को आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हटा दिया है। 6 राज्यों के गृह सचिव बदले गए हैं, बंगाल के डीजीपी भी बदले गए हैं। दोहरे पद में होने के कारण बदला गया है 6 राज्यों के गृह सचिव को। आप सरकार में है, आपके गृह सचिव 8 विभागों के प्रभार में थे। आखिर यह कैसा न्याय है बटर जी? और वो भी 2008 बैच के अफसर हैं, 2013 में गायब, प्रतुल जी 2013 में गायब रहे थे, उन पर कार्रवाई हुई थी, कार्रवाई के लिए लिखा गया था, बावजूद इसके आप लोगों ने गृह सचिव का पद दे दिया। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हस्तक्षेप करना पड़ा। बटर जी मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए जी। ले इसमें 2 आ रहा हूं प्रतुल जी, पहले बटर जी को बात प्लीज। हाँ बड़ी, क्योंकि देखिए बहुत गंभीर मुद्दा आपने उठाया, बताएं। इसमें 2 है। एक, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, ठीक है, मैं पार्टी के पक्ष रखूंगा, बट उससे पहले मैं एक कैविएट देना चाहता हूं, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूं जी, और मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट है, क्योंकि हम भी आईवी लीग कॉलेज के एलुमनाई हैं, वो भी हार्वर्ड के एलुमनाई हैं, तो और वो बात, ही हैज अ बैलेंस्ड हेड ऑन हिज शोल्डर। बिल्कुल हार्वर्ड के एलुमनाई है, लेकिन बिना सरकार को बताए चले गए। अब मैं बता रहा हूं, देखिए मैं आपको डिक्लेरेशन दे रहा हूं कि आपको नहीं लगेगा, मैं क्या प्रचार कर रहा हूं, मैं फला रहा हूं, देखिए आपसे अब मैं आता हूं मुद्दे पे जी। मैं यहां किसी अफसर को बचाने के लिए या उसके बिहाफ में बोलने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं पार्टी के बिहाफ पे बोलने के लिए बैठा हूं। आ रहा हूं प्रतुल जी, बटर जी की बात पूरी करना। पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं जी, उनके पास फाइल आती है ट्रांसफर की जी, किसके थ्रू आती है? चीफ सेक्रेटरी के थ्रू जी, और डिफरेंट आईएएस अफसर्स के थ्रू जी। तो ये काम उनका है कि उनको देख के फाइल भेजना चाहिए। मतलब उन्होंने बिना देखे भेज दिया? नहीं, अब आरोप है, अगर आप ऐसे सीरियस आरोप बोल रहे हैं तो एकदम नहीं भेजना चाहिए था। ये तो जांच की बात है, ये तो कागज पर है, तो जांच करवा ले, रुक करते हैं जांच करवा ले। बिल्कुल प्रतुल जी का रुक करते, प्रतुल जी जांच होनी चाहिए गृह सचिव पर, राज्य के गृह सचिव का मामला है। अभिषेक जी 2 मिनट दें, आपने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक उठाया। देखिए किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का मिसयूज होता है, क्या कारण है इनको हटाने के पीछे का,
का, ये हमें नहीं पता, लेकिन मैं इनका कुछ फैक्ट आपको बताता हूं। जी। इनके खिलाफ कार्मिक विभाग का ये पत्र है, कैमरा मेरा कोई जूम पत्र कीजिए नहीं है। कागज पर। कार्मिक विभाग का पत्र, मैं इसको होल्ड करके रखता हूं 2 सेकंड के लिए। जी। आप पत्र का डेट, पत्र का पत्रांक देख सकते हैं, नहीं तो मेरे जेएमएम के मित्र तुरंत कहेंगे ये फर्जी पत्र है। देखिए कार्मिक का पत्र है। कार्मिक के पत्र में क्या गंभीर आरोप इन पर तय हुए थे, मैं बताता हूं आपको कि श्री राजकमल while functioning as DC Bokaro absconded from duty with effect from 24/8/2013 without prior Absconded. sanction. Absconded. जी। इसके आगे क्या लिखा है? ये श्री दस्तावेज राजकमल, हमारे पास भी है प्रतुल जी, हमने भी रखा है। अरे आप बताएं। भी रिसर्च करने में कहा बताएं। पीछे। श्री राजकमल प्रोसीडेड अब्रॉड जी। फॉर परसुइंग एजुकेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। जी। He failed to submit his show cause. His conduct is unbecoming of a public servant. जी। ये डीओपीटी का ऑब्जर्वेशन था। और झारखंड सरकार का कार्मिक विभाग क्या कहता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अरवा राजकमल भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये है 16/1/2024 का पत्र। अरवा राजकमल के द्वारा जो लिखित बचाव बयान समर्पित किया गया, जिसमें राजकमल द्वारा सभी प्रतिवेदित आरोपों को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया, यानी आंशिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इस सजा के मुद्दे पे क्या कहता है कार्मिक विभाग, ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कब भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है, और जो खा गया है उसमें है कि इनको जो वेतन है उस समय का नहीं मिलेगा, लेकिन इनके सर्विस को एब्जॉर्ब कर लिया गया। जी। अब ये देखिए कार्मिक विभाग का, और ये डीओपीटी का पत्र है 7 अक्टूबर 2022 को। कृपया इसको भी जूम करवाने की कृपा करें ताकि दर्शक जान सके कि झारखंड में क्या हो रहा है। उसमें साफ लिखा है 2KF में, डी में, कि प्रोविजंस ऑफ रूल 7 and 1(2) ऑफ ऑल IAS 99 IAS रूल्स 1955 should be complied with rule 7(1), provided that any member of the service shall be deemed to have resigned from the service if he is absent without authorization for a period exceeding 1 year. यानी डीओपीटी का पत्र कह रहा है कि साहब आप 1 वर्ष से ज्यादा अगर बिना सैंक्शन के गायब होते हैं तो आपको माना जाएगा कि आपने रेजिग्नेशन दे दिया और आपका टर्मिनेट हो जाएगा। फिर किस आधार पे कार्मिक कहता है सिर्फ साहब भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है, और बात यही खत्म नहीं होती है। ये 16 जनवरी का पत्र है, 16 जनवरी को इनको आरोप मुक्त किया जाता है, और इनको 31 जनवरी को 15 दिन के भीतर में गृह सचिव और 8 विभागों का प्रभार दे दिया जाता है। और मैं आपको फिर से एक डीओपीटी का बड़ा महत्वपूर्ण पत्र दिखा रहा हूं, जो ये कहता है कि कैसे इनकी गलत नियुक्ति हुई है। जो ये सीधा कहता है, where the state government is of the opinion that it is necessary to do, मैं आपको इसका क्रक समझा रहा हूं, that the post may not be decided may be held simultaneously by one single cadre officer continuous to be for a period not beyond 6 months. 8 विभाग के पत्र और डीओपीटी कहता है कि साहब एक विभाग से भी ज्यादा में आपको केंद्र से अनुमति लेनी होगी। चलिए, और किसी को अगर इसमें, अब आप देखा आपने ना, नहीं, मैं संजय सिंह से जवाब मांग लेता हूं, बटर जी से जवाब मांग लेता हूं। 1 मिनट प्रतुल जी। संजय जी, आप भी सरकारी सेवा में रह चुके हैं, आपको ये जवाब ज्यादा बेहतर देना चाहिए। तमाम बातें जो भाजपा प्रवक्ता ने कही आपने सुनी, और कहीं ना कहीं इन नियमों से आप वाकिफ भी होंगे। उसके बावजूद 8 विभागों का प्रभार इतने चाहते क्यों है अरवा राजकमल? और इनका तो रेजिग्नेशन, इनका तो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए 1 साल अगर सब सर्विस से ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है। बताइए संजय जी, किसी को शक है तो मैं ये पद दे देता हूं उनको पत्र। संजय जी देखिए, संजय जी सवाल आपसे है। संजय जी, अभिषेक आप क्या, आप मुझे चैलेंज करें देवल? मैं आपसे पूछ रहा हूं। कोई और अरविंदर, आप अरविंदर जी जवाब देने दे। संजय, अरविंदर ने मुझसे पत्र मांगा, आपकी अनुमति हो तो मैं दे दूं? बिल्कुल आप दे दें उनको। देखिए, मैं दर्शकों आपके सामने ये पत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता को दे रहा हूं, जो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये पत्र सच है कि नहीं है, जिसमें साफ है कि 1 वर्ष से ज्यादा आप रहते हैं तो आप रिजाइन माने जाएंगे। और कार्मिक ने इतने गंभीर आरोपों में कंडक्ट अनबिकमिंग ऑफ एन आईएएस ऑफिसर कहा, और इन्होंने कहा कि वक्त की कमी आपके सामने मैं दे रहा हूं। अरविंदर, आप गूगल करके चेक कर लीजिए और सारा कुछ कर लीजिए। संजय जी को बोल कुछ नहीं, संजय जी को बोल, गंभीर डिबेट को रंगमंच मत बने दीजिए। बताए संजय। अब मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, लगातार हर विषय को रंगमंच बात नहीं अभिषेक। संजय जी, आप रंगमंच कैसे, आप मुझसे पूछ रहे हैं बोलने के लिए, और ये लगातार बोले जा रहे हैं। जवाब सुन लीजिए, बताएं संजय, क्यों कहा? जवाब सुन ले, मेरी बात सुन लीजिए। आपके ये विवेक पर छोड़ा हूं। 6 राज्यों के, मैं उस पर पूछूंगा, मैं सवाल पूछूंगा। राजनीतिक दलों के प्रवक्ता है, मैं रंगमंच कह रहे हैं। एक मौका दीजिए। प्रतुल जी, प्रभात जी, संजय जी जल्दी बात मुझसे पूछा गया
आप तो जल्दी जवाब बात मैं दूंगा खत्म ना। करें, संजय ये पर जी, रंगमंच जल्दी किस बात आधार पे कहा? क्या आपको राहुल गांधी याद आ गया? छह राज्यों के राहुल गांधी याद आ गया तो आपको रंगमंच छह क्यों लगा राज्यों ये मंच? प्रतुल ये जी, क्या जवाब सुन लीजिए। नहीं, इसको रंगमंच क्यों कहते हैं? रंगमंच है हाँ, आपका। तो क्या रंगमंच ये है? आपका रंगमंच ये है। आपको ये शायद आप लगता beauty हो, का वैलिडिटी हमारे निकालते लिए हैं, इलेक्शन बोलने बहुत नहीं देते हैं serious किसी business है। को। देखिए, आप हमारे लिए इस इलेक्शन बहुत संजय serious जी, business है। संजय फ्रेम जी, में आते हैं, किसी संजय जी, को आज बोलने आज आप देते हैं। आवेश में ये नजर आ आपका रहे मेन फ्रेम जो है हैं। ना, संजय जी आवेश ये में जो नजर आ रहे हैं। राहुल रंगमंच गांधी अगर आप कह रहे ये हैं आपका तो ये आप BJP का स्टूडियो को राहुल रंगमंच कह गांधी देते हैं। बोलता है। देखिए, क्या नहीं, चल जब रहा भी है? आप डिबेट में आते हैं नहीं, अहंकार बोलता है, ये अहंकार। अज्ञानता चिल्लाती है। अहंकार से बोलते हैं, विनम्रता तो कोई है ही नहीं। व्यक्ति जिसे सब्जेक्ट पता संजय जी, होता है, जवाब- चिल्लाता संजय है। जी, जवाब दें, जल्दी जवाब जवाब। दीजिए। बोलते हैं। रंगमंच साहब मैं बता serious रहा हूं है। उसका जवाब हमारे क्या है, सुन लिए लीजिए। इलेक्शन सीरियस बिजनेस है। प्रफुल्ल जी, एक बार जवाब देने दीजिए। जनता के प्रफुल्ल जी, मैं तकदीर आग्रह का कर फैसला रहा हूं, होना मैं है। आग्रह कर और रहा ये हूं, एक बार- रंगमंच कह रहे हैं। एक बार नहीं जवाब साहब, दें। हम बिल्कुल असहमत है। चलिए, ये आप रंगमंच असहमत। नहीं है, ये सीरियस पैनल है। चलिए, और मैं तो प्रफुल्ल। आपको भी सीरियस पैनलिस्ट मांग रहा हूं। प्रतुल जी, मेरे पास 3 मिनट बचे हैं, जवाब सुन लेता हूं। बताएं संजय जी। सबसे पहले यह बात जानना जरूरी है कि ईसीआई ने 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का निर्देश दिया है। नंबर 1, अपने निर्देश में कहीं वर्णित नहीं किया है, उल्लेख नहीं किया है कारणों का। निष्कर्ष ये निकाला जा रहा है कि जिन जिन गृह सचिवों का संबंध रहा है मुख्यमंत्री सचिवालय से, उनको इसलिए हटाया जाए संजय ताकि जी, आप क्या बता रहे हैं? नहीं, मैं नहीं, आपसे नहीं। क्या पूछ रहा हूं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके अरवा राजकमल जो गृह सचिव है वो आज 2013 में गायब थे और डीएम ये कहता है कि उन पर जांच होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। Unbecoming of an लेकिन IAS DOPT officer। बताता है कि इसका जवाब कार्मिक DOPT विभाग का लेटर है। कार्मिक विभाग ने उन्हें दोष मुक्त करते हुए 8 विभागों का प्रभार दे डाला। साहब, अंधेर है। भविष्य में सचेत रहने के लिए कहा। आप आईएएस अधिकारी के ऊपर जांच होनी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका DOPT निर्णय लेना चिट्ठी चाहिए, कहता है कि ये अंततः खुद केंद्र दरखास्त सरकार के मांगे पास जाएंगे। जाना चाहिए था। अभिषेक। लेकिन कार्मिक विभाग ने उनको यहीं से जो है क्लीन चिट देने के बाद बाकायदा पद पर बिठा दिया, गृह अभिषेक, सचिव भी एक बना वर्ष के दिया। बाद वो स्वयं कार्य मुक्त हो जाएंगे। लेकिन चलिए। ये तो इनको दोष मुक्त कर रहे हैं और कह रहे भविष्य में सचेत रहिएगा। साहब, क्या है ये मजाक? 8 परवाज, आप कुछ और कह रहे सीधे थे, जल्दी गृह बात सचिव बना पूरी दिया करें। और प्रतुल गृह जी। सचिव सीधे इलेक्शंस कंट्रोल करता है। चलिए, प्रतुल जी, Forces जल्दी। का डिप्लॉयमेंट होता है। बताएं परवाज जी। अभिषेक जी, देखिए ईसीआई का डिसीजन अगर होता है ना तो कुछ चीज दिखता है। झारखंड में जो सरकार जो बनी, सरकार नहीं सर्कस थी। आप पिछला कैबिनेट का डिसीजन हुआ और उसके बाद डिसीजन के बाद जो भी इम्प्लीमेंटेशन होना था वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार कंफ्यूज है। क्योंकि सत्तारूढ़ दल के बड़े नेता वो खुद जब प्रेस के सामने बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चुनाव गलत हो गया और होना चाहिए था कि आप देखिए गांडे जैसे चलिए, बटर जी हाथ उठा रहे हैं। परवाज जी, जल्दी बात खत्म। नहीं, अब अरविंदर जी काफी देर से मेरे पत्र को देख रहे हैं। क्या अरविंदर सेटिस्फाइड है? ईसीआई वहाँ पे अरविंदर, ईसीआई की बात में समझ गया मैं। अरविंदर, गृह सचिव पर रुका हूं, एक मेरा बार बटर जी पत्र को वापस वापस करो। कर दें। बटर जी ने पत्र देख लिया है, जामुमो ने पत्र देख लिया है। बताएं बटर आप जी। सहमत है? पत्र देखा भी? बताएं बटर जी। पहले आपने पत्र मुझसे मांगा, उसका जवाब दे दे एक लाइन में कि पत्र गलत प्रतुल है जी, कि आप सही? रुक जाए, आप रुक जाए। देखिए, बताएं बटर मैंने पत्र पढ़ा, जी। इट्स अ डैमिंग एविडेंस। जी। देखिए, और ये बड़ा जामुमो ये मान रहा है, पार्टी प्रवक्ता के नाते आप मान रहे हैं, मैं डैमेंगे। पार्टी के प्रवक्ता के हिसाब से बोल रहा हूं। देखिए, अब हम इसके 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा बिल्कुल बैकग्राउंड बिल्कुल, बनाने बोले के लिए। बात पूरी और कर आप मान रहे हैं ये पत्र प्रतुल जी, It is प्रतुल जी, damning. बोलने दें उनको, It is बोलने दें। damning. ये गंभीर मसला है। प्रतुल जी, ये गंभीर मसला है। मान बोलो, बोलो। लीजिए, नहीं, नहीं इनके मान खुद- लीजिए, मान इनके लीजिए, खुद नहीं को मान नहीं। लीजिए। देखिए, मैं मैं ऋषि जी, ये गंभीर बोल मसला रहा है, हूं। बोलने दे, वक्त की कमी है। आपस में संजय जी, देखिए, जो आरोप- संजय जी। पूर्ण विभाग है, वो आईएएस का कार्य एक कंट्रोल दूसरे पर करता आपत्ति कर रहे है। हैं। वो आईएएस का कार्य कंट्रोल करता है। प्रतुल जी, समय वो IAS का कम है, समय समाप्त हो चुका है। बटर जी, तो उसके ऊपर कुछ नहीं है। बटर जी, जल्दी जल्दी बात पूरी करें। बटर जी, अरे अब साहब, जेएमएम ने अगर सच्चाई बोल दी तो इतनी मिर्ची क्यों बटर लग जी, रही है? आप अपनी बात बोले, कंप्लीट करने दीजिए ना। आप अपनी बात बोले। समय देखिए, नहीं। जो एक पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है उसमें एग्जीक्यूटिव लॉ बनाता है, मतलब पार्लियामेंट लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको हेल्प करता है आईएएस आईपीएस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहां जी। तक तो मैं आपके साथ हूं। जी, और अगर उस एडमिनिस्ट्रेशन में कार्मिक सचिव हैं, कार्मिक सचिव अगर कोई प्रपोजल लेके माननीय मंत्री के पास जाते हैं कि ये है, तो माननीय मंत्री को या तो उन्होंने या तो अवगत नहीं कराया कि क्या कानून था, क्योंकि यू आर नॉट सपोज टू नो कहीं एवरीथिंग। न कहीं कमी रह गई, कहीं नहीं कहीं कमी रह गई। और मैं और इस कमी की जांच करानी चाहिए। बटर जी, मैं एकदम चाहूंगा। देखिए, सरकार ने गलत किया। ये आप अधिकारियों पे नहीं कह सकते। डीएपीटी से भी जांच होनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री को भी इसका जांच करना चाहिए। अरविंदर, कैसे किसी अधिकारी ने ऐसा गलत काम करवा दिया। निश्चित तौर पर जामुमो के प्रवक्ता खुद कह रहे हैं
कि माननीय मुख्यमंत्री को यह जांच करानी चाहिए कि कैसे कोई अधिकारी अंधेरे में रखकर दूसरे अधिकारी किसी को पद पर ले आते हैं। 8 विभागों का प्रभार सौंप दिया जाता है एक ऐसे पदाधिकारी को जो 2008 बैच का अफसर है। 2013 में जब वो पावर में आता है, 2013 में वो गायब हो जाता है, उसके बाद उसका पता नहीं चलता, चिट्ठी लिखनी पड़ती है उसको। जो नियम बताते हैं आईएएस के लीव के, उन नियमों के अनुसार 1 साल तक बिना सूचना दिए गायब रहने पर आपका रिजाइन माना जाता है। ऐसे दस्तावेज कहते हैं। निश्चित तौर पर मामला गंभीर है। निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग के मामले में भी पेच अभी बाकी है। एनडीए भले दावा कर रही है कि 14 सीट पर हम एक साथ हैं, आजसू भी दावा कर रही है, लेकिन आजसू की सीट क्यों फंसा कर रखी गई है, यह जनता की सोच से तो बाहर है। जनता नहीं समझ पा रही है। कब तक समझा पाएगी एनडीए? अभी एनडीए को देखना है। बिहार ने बाजी मार ली है। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात कर रहा है एनडीए की, तो एक तो गठबंधन टूटकर दरकिनार होती जा रही है। कई लोग दरकिनार हो चुके हैं। नीतीश कुमार जो बड़े चेहरे थे वो खुद दरकिनार हो चुके हैं। आज बिहार में घोषणा भी हो गई और अभी भी सीट शेयरिंग पर इनका फॉर्मूला तय नहीं है, यह स्पष्ट है, क्योंकि झामुमो 6 सीट का दावा कर रहा है, कांग्रेस 60 सीट का दावा कर रही है और 2 सीट जो आरजेडी और लेफ्ट को देने हैं वो भी अपने खेमे से देने का दावा कर रही है। मतलब 9 सीटों को कांग्रेस अपने खेमे में गिनती है। देखिए कितने नजदीक भविष्य में झारखंड की जनता तक ये बात पहुंच पाएगी कि चुनाव कहां से कौन लड़ेंगे। माफी चाहेंगे संजय जी, आप हाथ उठा रहे हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी है आज हमारे साथ। हम धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस से संजय सिंह साहब जुड़े थे। संजय जी बहुत धन्यवाद आपका। झामुमो से हमारे साथ बटर सिंह जी जुड़े थे। बटर जी धन्यवाद है आपका। आजसू से परवाज खान थे। परवाज जी धन्यवाद आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े थे। प्रतुल जी का विशेष धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।